नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 से किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे दो बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ए बिंदु है और यहाँ पे ये बी बिंदु है। तो इस बिंदु का नाम दे देंगे हम ए और इस बिंदु का नाम देंगे बी। ए बिंदु जो दिया है आपका -3, 10 दिया है, ये हमने मान लिया। इसको बी बिंदु मान लेंगे, क्या दिया है 6, -8 मान लेंगे। और ये दोनों बिंदु जो है बाबू आपका एक रेखाखंड का निर्माण करता है, ठीक ना। फिर आगे बोला है कि इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। ये जो रेखाखंड है बाबू ये आपका है ना, इस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु जो है इसको बीच से विभाजित कर रहा है। कितना बिंदु है तो -1, 6, तो लिख लेंगे -1, 6। और इस बिंदु का जो नाम देंगे हम बाबू पी बिंदु नाम दे देंगे। तो हम लोग को बताना है कि कोई तीसरा बिंदु जो है यहाँ से विभाजित किया है, एक भाग इधर हो गया एक भाग इधर हो गया, तो ये किस अनुपात में विभाजित किया ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि बाबू के अनुपात 1 में विभाजित किया, ये हमने मान लिया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलिए लिखेंगे बाबू पहले हम हल, ठीक ना। और मान लेंगे माना कि बिंदु P, बिंदु इसको P मान लेंगे है ना, P -1, 6 रेखाखंड को के अनुपात 1 में एक विभाजित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इस ये जो है के ये मेरा M1 हो जाएगा और एक जो है ये मेरा M2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि M1 बराबर के और M2 बराबर 1 मान लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें क्या करेंगे P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, ठीक ना, x, y बराबर। तो इसको हम लोग विभाजन सूत्र पे हल करेंगे। तो विभाजन सूत्र लिख लेंगे, लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस के M2, ठीक ना, कॉमा फिर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस के M2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो P बिंदु का जो निर्देशांक x, y का जो मान दिया है आपका -1, 6 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू -1, हम लोग 6 लिख लेंगे, ठीक। अब हमको इन सभी का मान रखना है। चलिए तो M1 पहले बोला है, तो M1 आपका क्या है k है, तो यहाँ पे हम लोग k कर देंगे गुना x2। देखिए इसको बोलेंगे बाबू हम लोग x1, इसको y1, इसको बोलेंगे x2, इसको y2। तो x2 आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 6 प्लस के M2 आपका 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 गुना x1 आपका कितना है बाबू -3 है, तो यहाँ पर रखेंगे बाबू -3 बटे में M1 प्लस के M1 आपका k है और M2 आपका 1 है ना। फिर M1 तो k गुना y2 आपका क्या है बाबू -8 है ना। तो यहाँ पर रखेंगे -8 प्लस M2 आपका 1 है और y1 आपका क्या है, तो y1 आपका बाबू 10 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 10 बटे में M1 प्लस के M2, है ना। तो M1 क्या है आपका k प्लस के 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे -1, 6, ये साथ ही साथ आप चलेगा, ठीक ना। चलिए
6 गुना करेगा के को तो ये हो जाएगा 6 के प्लस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा बाबू -3 हो जाएगा। ये हो गया के प्लस 1 कॉमा के गुना करेगा -8 को तो ये हो जाएगा -8 के और 10 एकम 10 बटे में के प्लस के 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया कि बाबू हल कर लिया। तो ये जो -1 देख रहे हैं ये x का मान है और ये भी जो है ये x का मान है, 6 y का मान है और ये भी y का मान है। तो दोनों को क्या करेंगे हम बाबू आपस में बराबर कर देंगे और मेरा k का मान आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे यदि -1 बराबर क्या कर लेंगे 6 -3 बटे के प्लस के 1, है ना। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं। आप क्रॉसिंग गुना करेंगे, -1 गुना करेगा के को तो -1 गुना करेगा 1 को तो ये हो जाएगा -1 और 1 से गुना 3 दोनों में कराएंगे तो क्या हो जाएगा सेम ही आ जाएगा ना, ठीक। अब सभी को बराबर के इस साइड ले आइए। तो लिखेंगे -1 प्लस का के है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस का के, माइनस का 3 है तो क्या आ जाएगा प्लस का 3 बराबर क्या बचेगा तो 0 बचा। अब देखिए माइनस के और माइनस के 6 के दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 7 के हो गया। अब देखिए -1 में अगर प्लस के 3 जोड़ेंगे तो बाबू प्लस का 2 हो जाएगा बराबर का 0, तो हम लिख देंगे 0, है ना। चलिए फिर लिखेंगे माइनस के 7 के बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के बराबर 2/7, इसलिए के बराबर क्या आ गया तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा। एक आंसर तो ये निकल गया मेरा यहाँ से। चलिए अब हम लोग दूसरा आंसर निकालेंगे, देखते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 6 को बराबर हम इन दोनों करेंगे तो लिखेंगे 6 बराबर -8 के प्लस के 10 बटे में के प्लस 1, इसके भी बटे में 1 रख लेंगे। अब क्रॉसिंग गुना करेंगे, 6 का गुना के में करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू 6 के, 6 का गुना 1 में करेंगे प्लस के 6 और 1 का गुना दोनों में कीजिएगा तो -8 के और प्लस का 10 रहेगा। सभी को बराबर के इस साइड ले आइए। तो लिखेंगे 6 के प्लस 6 माइनस का 8 के है तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 के, ये हो जाएगा माइनस का 10 और बराबर का 0 हो जाएगा। तो 6 के और प्लस के 8 के, 8 6 14 के हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अब 6 में अगर देखिए प्लस का 6 है और माइनस का 10 है, प्लस 6 में अगर माइनस का 10 घटाते हैं तो माइनस का क्या आएगा बाबू 4 आ जाएगा, है ना। बराबर क्या बचेगा 0, तो हम लिख दिए 0। तो लिखेंगे 14 के बराबर हो जाएगा 4, तो के बराबर 4/14, ये 2 से कटेगा ये 7 से कटेगा तो कितना आ गया बाबू के बराबर 2/7 आ गया, ठीक ना। चलिए तो के बराबर क्या आ जाएगा तो 7 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात क्या आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा, ये भी आपका, ठीक ना। तो मतलब कि रेखाखंड माने कि ए बी जो रेखाखंड है ये आपका जो ए बी रेखाखंड है, मतलब कि यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, है ना 7 आ जाएगा, मतलब कि 2:7 में विभाजित करता है। तो लिख लेंगे नीचा कि अतः ए बी रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। और ये आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।